तमाम रिकॉर्ड टूट गए। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में चंद घंटे में डॉलर ₹1.10 महंगा होकर 168.95 पर फरोख्त। 4 माह में डॉलर ₹16.67 महंगा हुआ। मौशी माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों के बोझ में भी 1850 अरब रुपए का मजीद बोझ बढ़ गया है। हुकूमत ने 40,000, 25,000 और 15,000 रुपए के प्राइस बॉन्ड्स को 30 सितंबर तक तब्दील करने की मोहलत दे दी। मुकर्रर तारीख के बाद बड़ी मालियत के प्राइस बॉन्ड्स तब्दील नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान रेलवे ट्रेनों को बरवक्त मंजिल पर पहुंचाने में नाकाम। अंदरूने मुल्क से कराची आने वाली ट्रेनों का वक्त पर ना पहुंचना मामूल बन गया। पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटा 50 मिनट, मिलत एक्सप्रेस 1 घंटा 28 मिनट, तेज काम 1 घंटा 40 मिनट ताखिर का शिकार। ग्रीन लाइन, अवाम, कराची और कराकरम, अल्लामा इकबाल और शाह हुसैन एक्सप्रेस भी ताखिर का शिकार। मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटक गए। सिंध हुकूमत के शजरकारी के लिए उठाए गए इकदाम के समरात आम शहरियों तक पहुंचना शुरू हो गए। बल्दिया कुरंगी की ग्रीन बेल्ट और नर्सरी हरी भरी हो गई। एडमिनिस्ट्रेटर कुरंगी ने 1 माह में 25 पार्क आबाद करने की खुशखबरी सुना दी। सिंध हाईकोर्ट ने शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए माजूर खातून की दुहाई सुन ली। दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते ही नादरा हुक्काम से जवाब तलब कर लिया। वालिद साथ न होने की वजह से शनाख्ती कार्ड बनवाने में मुश्किलात हैं। बार बार चक्कर लगा रही हूँ। बहुत मजबूर होकर अदालत में दरख्वास्त दी। माजूर खातून की दुहाई। सिंध हाईकोर्ट में जमीन की अलॉटमेंट के केसेस में एडवोकेट जनरल सिंध ऑफिस के जवाब पर बरहमी। जस्टिस इरफान सादत खान ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को झाड़ फैला दी। एडवोकेट जनरल सिंध ऑफिस कोई काम नहीं करता। लगता है एडवोकेट जनरल को जाती हैसियत में तलब करना पड़ेगा। अदालत ने मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर जिम्मेदारान से जवाब तलब कर लिया। ईसा नगरी में तलबा को अगवा करने की कोशिश का केस पुलिस ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में चालान पेश कर दिया। मुलजिम ने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया। तफ्तीशी अफसर 20 सितंबर तक जाती हैसियत में तलब। मुकदमे के मुताबिक मुलजिम ने ट्यूशन से वापसी पर लड़की का पीछा किया। और कराची में गर्मी का राज, पारा 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। दिन भर में समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी।